नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ कालिया और मैं आज आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल ब्लैडर ये ऑर्गन है जो लिवर के नीचे होता है। ये अपने पेट की एनाटमी है। तो गॉल ब्लैडर लिवर से यहाँ जुड़ा होता है और लिवर से एक डक्ट निकलती है, उसको कहते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट यहाँ जाकर आंतों से जुड़ती है, तो गॉल ब्लैडर उस बाइल डक्ट से कनेक्टेड होता है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि लिवर से जो बाइल बनता है वो यहाँ से आगे फ्लो करता है, पर कुछ बाइल यहाँ पर स्टोर रहता है। तो जब हम खाना खाते हैं और खाना यहाँ पहुँचता है तो गॉल ब्लैडर को सेंसेशन जाता है, यहाँ से एक्स्ट्रा बाइल यहाँ जाकर मिलता है और खाना पचाने में हेल्प करता है। तो स्टोन जब बनते हैं जब ये पित्त की थैली में बाइल पड़ा रहे और स्टोन क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, या पित्त की थैली पूरी तरह कंट्रैक्ट नहीं करे और पित्त यहाँ पर जमा रहे। कुछ भ्रांतियाँ हैं गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर और इसके कारण लोग जानना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें एक कारण है अपने खान पान। कई लोगों को ज़्यादा चर्बी होती है, कई लोगों का वज़न एकदम से कम हो जाए या वज़न बढ़ जाए, प्लस जेनेटिक फैक्टर होते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, पर इनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं तो बहुत सारे लोगों में कोई तकलीफ नहीं देते और वो असिम्प्टोमेटिक पड़े रहते हैं, और कुछ लोगों में वो पेट दर्द करके आते हैं, और उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं। हाँ, ये गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट होती है और ये बाइल डक्ट जो यहाँ आंतों में जाकर जुड़ती है। तो गॉल ब्लैडर से स्टोन जब यहाँ जाकर फंसेगा तो गॉल ब्लैडर में पेन होगा, और ये स्टोन आगे जाकर इस नली में चले जाए तो वो लिवर से पित्त आता हुआ रुक सकता है, उसकी वजह से पीलिया हो जाता है। और अगर स्टोन नीचे जाकर यहाँ ब्लॉक करे तो ये पैनक्रियास की डक्ट को भी ब्लॉक कर सकता है और पैनक्रियास में सूजन आ जाती है। तो जनरली पेशेंट राइट साइड में पेन लेकर आते हैं, राइट या अपर अब्डोमेन में, और वो खाने के बाद एसोसिएटेड होता है और पेन यहाँ से कंधे की तरफ या कमर की तरफ जा सकता है। और पेन थोड़ी देर से कई बार थोड़ी देर रहता है और कई बार सीवियर रहता है, जिसमें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए। अगर ये स्टोन यहाँ फंसा रहे तो गॉल ब्लैडर सूज के मोटा हो जाता है, उसकी चमड़ी मोटी हो जाती है, उसके अंदर पित्त जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, तो आपने जाना कि गॉल ब्लैडर कैसे फंक्शन करता है और कैसे स्टोन बनते हैं। अब उसका इलाज क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जनरली जब प्रेजेंट करते हैं तो हम उनका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड से बहुत जानकारी मिलती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड गॉल ब्लैडर को बहुत अच्छी तरह से देख सकता है, और स्टोन किसी और जांच में नहीं पकड़ में आते। 99% अल्ट्रासाउंड में ही पकड़ में आते हैं। तो जैसे ही वो अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ गए और पेशेंट को सिम्टम है, हम उनको एडवाइस करते हैं कि गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाए। उसके लिए दूरबीन द्वारा, ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें हम जनरली आधा घंटे पौने घंटे का ऑपरेशन है, जिसमें हम दूरबीन से अंदर जाकर गॉल ब्लैडर को लिवर से हटाकर और उसकी डक्ट को क्लिप करके और गॉल ब्लैडर को छोटी छेद से बाहर निकाल देते हैं। तो इस ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है और जो प्रॉब्लम्स होने का चांस है वो बहुत कम है, और पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सर्जरी यूनिवर्सल है, और इसके अलावा कोई मेडिकल फील्ड में गॉल ब्लैडर स्टोन का कोई इलाज है नहीं। तो कोई दवाई इस पे हेल्प नहीं करती, कोई और लोकल ट्रीटमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलता, इसलिए गॉल ब्लैडर को निकालना ही इसका फाइनल इलाज है। गॉल ब्लैडर को बचा कर रखना या गॉल ब्लैडर के साथ स्टोन के साथ जीना पड़े तो आप रिस्क लेते हो अपनी लाइफ का। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी जिससे लाइफ का रिस्क हो सकता है, तो उसको निकालना सेफ है अगर वो सिम्टोमेटिक है तो।